क्या हुआ? जब रमजान के दौरान जामा मस्जिद के तहखाना खोले गए और अंदर मथुरा से जुड़ा हुआ वह सच सबके सामने आया, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज के दौर की पीढ़ियां अक्सर इतिहास की सच्चाई को नकारती आई हैं, लेकिन जामा मस्जिद के तहखाने में हिंदू धर्म से जुड़े हुए वह सबूत मिल गए जिसे देखने के बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया। आज की वीडियो में बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है और आपको सच्चाई से परिचित कराने वाले हैं। अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हिंदू है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, सभी धर्म अपनी आयु लेकर आए हैं। आखिर किस धर्म की उत्पत्ति कब हुई है, इसका सबूत हमें स्पष्ट देखने को मिलता है, लेकिन एक लौटा सनातन धर्म ही एक ऐसा सत्य है जिसका जन्म कब हुआ ये किसी को झांत नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म का अस्तित्व अनादिकाल से रहा है और अनंत काल तक रहेगा। सनातन धर्म को मिटाने के लिए कई षड्यंत्र रचे गए, लेकिन आज तक कोई सनातन धर्म को नहीं मिटा पाया। जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया तो उनका एक ही उद्देश्य था, हिंदू लोगों को मुस्लिम में कन्वर्ट करना। अपने षड्यंत्र में वह कई हद तक सफल भी हुए, क्योंकि बहुत सारे कमजोर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए तलवार की नोक पर मुस्लिम धर्म धारण कर लिया। लेकिन धन्य हो वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप व अन्य हिंदू वीर, जिनके बलिदान से आज हम हमारे मंदिरों में मूर्तियां देख पा रहे हैं। लेकिन जब मुगलों को समझ आया कि हिंदुओं के सबसे बड़ी ताकत उनके मंदिर है, तो उन्होंने एक एक करके भारत में मंदिरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया, जिसमें औरंगजेब, मोहम्मद गजनबी और बाबर का नाम मुख्य रूप से आता है। इन्होंने भारत में आते ही तकरीबन 1000 हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए उनके ही सामने सनातन धर्म की मूर्तियों को खंडित किया गया। ऐसा कहते हैं कि भारत में अधिकतर मस्जिदों का निर्माण मंदिरों को तोड़कर ही किया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है वह आगे वीडियो देखकर आपको पता चलेगा, क्योंकि हाल ही में जामा मस्जिद से जुड़ी हुई एक ऐसी घटना दुनिया वालों के सामने आई है जिसे देखने के बाद कट्टरपंथियों की भी होश उड़ गए हैं। इस पूरी घटना को जानने के बाद तो प्रसन्नतापूर्वक सभी मुसलमानों को ध्यानवापी मंदिर और ईदगाह मस्जिद सम्मान पूर्वक हिंदू धर्म के लोगों को दे देनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या सबूत जामा मस्जिद के तहखाना से प्राप्त हुआ, वह जानने के लिए वीडियो को आप अंत तक देखते रहे। दोस्तों, रमजान का पाक महीना चल रहा है, जिसे इस्लाम धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में सभी मुस्लिम रोजा रखते हैं और जो एकता दिखाते हैं वाकई में काबिले तारीफ होती है, क्योंकि हर एक मुसलमान रोजा जरूर रखता है। यह घटना है दिल्ली में रहने वाले आतिफ नामक एक मुस्लिम व्यक्ति की है, जिसने सनातन धर्म का वह चमत्कार महसूस किया जिसे देखने के बाद उसके भी होश उड़ गए। दिल्ली में रहने वाले रमजान के पास महीने में रोजाना अपने ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से रोजा रख रहे थे। शाम के समय उन्हें नमाज अदा करने नजदीकी मस्जिद जाना होता था, लेकिन रमजान के एक शुक्रवार पर उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने का निर्णय लिया। राजधानी दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद देश के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद में हर रोज सैकड़ों लोग नमाज अदा करने आते हैं। साल 1644 में दिल्ली के जामा मस्जिद के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, जो 12 साल बाद यानी 1656 में बनकर तैयार हुआ था। इस मस्जिद को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। वहीं इसका उद्घाटन वर्तमान के उज्बेकिस्तान के इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने किया था। इतिहासकार बताते हैं कि जामा मस्जिद को करीब 5000 से ज्यादा मजदूरों ने मिलकर बनाया था। उस दौरान इस मस्जिद को बनवाने में करीब 10 लाख रुपए का खर्चा आया था। इस मस्जिद में प्रवेश के लिए 3 बड़े बड़े दरवाजे हैं। इसमें 40 मीटर यानी कि लगभग 131.2 फीट ऊंचाई के 2 मीनारें हैं। वहीं यहाँ के बरामदे में लगभग 25,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। जब शाम के समय आतिफ ने जामा मस्जिद के अंदर अपने मुसलमान भाइयों के साथ नमाज अदा करी तो उसे वहां पर बड़ी शांति का अनुभव हुआ। तभी जब सभी मुस्लिम नमाज अदा करके अपना रोजा खोलने के लिए अपने घर जा रहे थे, तभी आतिफ की नजर जामा मस्जिद की तहखाने पर पड़ी। वह काफी पौराणिक लग रहा था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस तहखाने की कुंडी के ऊपर स्वास्तिक का निशान बना हुआ था। जब उसने उसे खोलकर देखा तो अंदर बहुत गहराई थी
वह सीढ़ी के माध्यम से उसके अंदर गया और अपने मोबाइल की टॉर्च से अंदर का सहारा नजारा देखा, और सामने जो दिखाई दिया उसे देखकर वह भी हैरान रह गया, क्योंकि जामा मस्जिद किस तहखाना में हिंदू देवी देवताओं के खंडित मूर्ति मौजूद थी। आतिफ फिर से तहखाना से बाहर आया और उसने इस बारे में उसे मौलाना से चर्चा करी, लेकिन किसी ने भी उसके साथ स्पष्ट बात करने से मना कर दिया। इसके बाद पुनः अपने घर लौट आया और इस बारे में अपने परिवार वालों के साथ चर्चा की, लेकिन सबका यही कहना था कि इसका संबंध इतिहास से हो सकता है, और परिवार वालों ने भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन आतिफ को यह बात मान ही मन बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। आखिर उस मस्जिद के तहखाना में खंडित मूर्तियां क्या कर रही थीं? क्योंकि आतिफ एक पक्का मुसलमान था। उसने कुरान की हर एक आयत अच्छी तरह से पढ़ी थी, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि दूसरे के इबादत खाने में या किसी की जमीन हड़प कर किसी जगह पर अगर नमाज अदा की जाती है तो अल्लाह उस नमाज को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए सच्चाई को अच्छी तरह से पता लगाने के लिए आतिफ ने जामा मस्जिद के बारे में और ज्यादा रिसर्च करें, और उसे एक ऐसी सच्चाई पता चली, वह सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 16वीं शताब्दी के 7वें दशक में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा के केशवदेव मंदिर को ध्वस्त कराया था। केशवदेव मंदिर की मूर्तियों के साथ ही तमाम पुरावशेष आगरा में लाए गए। इन सभी मूर्तियों और पुरावशेष को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शहंशाह शाहजहां की सबसे प्रिय और अमीर बेटी जहां आरा ने कराया था। औरंगजेब ने यह इसलिए किया था कि मस्जिद में आने वाले नमाजियों के पैरों के नीचे ये मूर्तियां और विग्रह रहे। औरंगजेब का यह बहुत ही निंदनीय कार्य था। वह हिंदू धर्म के लोगों के आस्थाओं को ठेस पहुंचाना चाहता था और उनके देवी देवताओं का अपमान कर रहा था। आतिफ को यह बात बुरी लगी, लेकिन वह समझ चुका था कि जामा मस्जिद का निर्माण एक मुस्लिम व्यक्ति नहीं किया है, जिस वजह से वहां नमाज अदा की जा सकती है। लेकिन इस्लाम कहता है किसी धर्म का अपमान करके की गई इबादत ईश्वर स्वीकार नहीं करते। इसके बाद आतिफ ने फैसला किया कि वह आज के बाद कभी भी जामा मस्जिद में नमाज अदा करने नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, विडंबना बना तो यह है, आज भी कई हजारों मुस्लिम जामा मस्जिद की उसी सीढ़ियों पर से गुजरते हैं जिसके अंदर केशवदेव जी की मूर्तियां आज भी मौजूद हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या हिंदू सोया हुआ है, या किसी ने भी इतना बड़ा सबूत होने के बावजूद इस घटना के लिए आवाज नहीं उठाई? तो हम आपको बता दें, प्रसिद्ध कथा वाचक देवकी नंदन ठाकुर के द्वारा जामा मस्जिद आगरा की सीढ़ियों के नीचे देव विग्रह दबे होने और उनकी निकासी के आदेश के लिए न्यायालय में 11 मई को याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि केशवदेव मंदिर की प्रतिमाओं को जामा मस्जिद सीढ़ियों के नीचे दबाया गया है और उन मूर्तियों को खुदाई कराकर निकाला जाए। उनका कहना है कि औरंगजेब ने 1670 में केशवदेव मंदिर को तोड़ा था और उनकी मूर्तियों को निकालकर हिंदुओं को अपमानित करने के लिए जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दिया। और यह मामला आज भी कोर्ट में चल रहा है और हम यही आशा रखते हैं जल्द ही सत्य सबके सामने आएगा। दिल्ली की केएस मस्जिद की जड़ें मथुरा तक फैली हुई है, क्योंकि भगवान कृष्ण के जिस मंदिर की मूर्तियां इस मस्जिद में मौजूद है, इस मंदिर को तोड़कर ही मथुरा में ईदगाह मस्जिद का निर्माण हुआ है। बता दें कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में बनी मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कटरा केशवदेव मंदिर का बड्ढा हिस्सा ध्वस्त करके ईदगाह बनवाया गया। इस पूरी घटना के बाद हमें यही समझ आता है कि सनातन धर्म ही सत्य है। इस दुनिया में कहीं भी खुदाई की जाए, कहीं भी जांच की जाए, तो सनातन धर्म का सबूत जरूर प्राप्त होता है। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।